मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही आ रही है। ओके, सभी ज्वाइन हो गए फिर से? यस सर। यस सर। ओके, सूर्यांशु कहाँ है? सर कॉल कर दिए। ओके ओके, सो यहाँ तक क्लियर हुआ? सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस बिहेवियर क्या होता है? यस सर। ओके, सो जैसा आपने देखा अभी सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस बिहेवियर यहाँ पे ओके, यहाँ पे मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। दिख रहा है आपको ये? यस यस। यस सर। ठीक है, तो मुझे इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्या लगाने हैं? वैलिडेशंस लगाने हैं। मतलब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये जो भी रिक्वायर्ड फील्ड्स रहती है, अगर यूजर उसे फिल नहीं करे तो मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैलिडेशन सभी को पता है क्या होते हैं? किसी को नहीं पता हो तो बताओ, आई विल एक्सप्लेन यू।
ओके, सो बेसिकली जो हमारे वैलिडेशंस रहते हैं, आप सभी ने जब भी कोई फॉर्म सबमिट किया होगा या फिर कोई फॉर्म डाला होगा, तो वहाँ पे कुछ वैलिडेशंस आपको शो होते हैं जो कि कहते हैं ईमेल इज नॉट करेक्ट एंड प्लीज फिल द सरनेम विदाउट सबमिट। कुछ रिक्वायर्ड फील्ड्स रहती है Yes, जो कि जो yes, कि sir. आपको रेड बॉक्स में दिखती है। अगर आप उन्हें छोड़ देते हो तो वो सारे क्या होते हैं, हमारे वैलिडेशंस होते हैं। सो उसी तरीके से वैलिडेशंस हमें किस में लगाना है, हमारे फॉर्म के अंदर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक डमी फॉर्म लिया है जो कि पहले से डिजाइंड है। ईमेल एड्रेस है, कोड है, कुछ और अट्रैक्टिव है क्या? हम्म। ओके, सो ये इसका कोड है। एच टी एम एल है यहाँ पे। इसकी जो सी एस एस है वो हमने स्टाइल टैग के अंदर लिख रखी है। अलग से फाइल भी बना सकते हैं हम इसकी, बट मैंने इसी पेज में अभी इंक्लूड कर दी है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें एक फॉर्म टैग मिलेगा। ये रहा वो हमारा फॉर्म टैग। अब फॉर्म टैग के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे गेट मेथड है। मेथड दिख रही है। Yes. तो ये क्या है, Yes. एच टी टी पी मेथड से अब आपको किस तरीके की मेथड यहाँ पे पास करनी है वो आप लिख सकते हो। गेट लिख सकते हो, पोस्ट लिख सकते हो, एंड सो ऑन, ठीक है। सबमिट डॉट एच टी एम एल ये इसका एक्शन है। आपको जिस यूआरएल पे भेजना है आप वहां पे लिख सकते हो। अब जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के एक्शंस आते हैं जैसे ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, सो उसी तरीके से हमारे पास क्या आता है, ऑन फॉर्म, ऑन सबमिट। हैंडल फॉर्म। ऑन सबमिट का यूज किया है आप लोगों ने। ऑन सबमिट का यूज किसने कर रखा है पहले से। सर सबमिट बटन में सर सबमिट यूज किए हैं, ऑन सबमिट नहीं यूज किए।
किसी ने यूज नहीं किया फॉर्म सबमिट का? ठीक है, तो पहले हैंडल सबमिट का यूज देखो। ये मेरे पास एक फॉर्म है, यहाँ से ये वाला कोड मैंने अभी कमेंट कर रखा है, सो इसे मैं स्मॉल कर देता हूँ। ठीक है, हेड को हटाओ, HTML को ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पे ये मेरा पूरा के पूरा फॉर्म है जिसमें अलग अलग वैल्यू है। ठीक है, अब फॉर्म की जब आप मेथड देखोगे तो वो गेट है। गेट में मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप गेट मेथड से कोई भी डेटा भेजोगे कहीं पर भी, सो वो क्या करता है, आपके यूआरएल में आपके डेटा को दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, ये आपका फॉर्म है, यहाँ पे मैं डेटा डालता हूँ नमन XYZ। ये देखो ड्रॉप डाउन दिख रहा है आपको पूरा। यस ईयर सर। आप 2019, फोन नंबर, जेंडर, एड्रेस, कंट्री एंड ये सारी चीजें हैं। अब मैं जैसे ही फॉर्म सबमिट करूंगा तो देखो यहाँ पे यूआरएल में डेटा दिख रहा है आपको, यूजर नेम में नमन पास हुआ है, Yes, sir. यूजर नेम में XYZ, डे 1, मंथ इज इक्वल टू जुलाई, ईयर इज इक्वल टू 2019, ईमेल एड्रेस में प्रॉपर ईमेल एड्रेस पास हुआ है। सो ये क्या है, हमारा लेस सिक्योर रहता है, दैट्स व्हाई। ठीक है, इसलिए हम फॉर्म में हमेशा क्या यूज करेंगे, पोस्ट यूज करेंगे। अब मैं जब डेटा दूंगा, और इस फॉर्म को सबमिट करूंगा, सो यहाँ पे अब यूआरएल में आपका कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, सो Yes, डिफरेंस में आया क्या होता है गेट और पोस्ट में। yes. ओके, नाउ अब हम क्या देख रहे थे, फॉर्म सबमिशन देख रहे थे। सो अभी हमारा फॉर्म क्या हो रहा है, डायरेक्ट सबमिट हो रहा है। ठीक है, अगर हमें इसे प्रिवेंट करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा हैंडल सबमिट है उसमें एक ई नाम का पैरामीटर लेंगे और एक मेथड रन करेंगे, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई है, ई डॉट, यहाँ पे हमारा कंसोल भी नहीं आ रहा है, पहले कंसोल देखते हैं।
एक्शन यहाँ से हटाते हैं। सबमिट करते हैं। सो ये हमारा कंसोल डॉट लॉग आ रहा है क्या? ओके, कंसोल तो आता है बट प्रिवेंट डिफॉल्ट नहीं हो रहा है। कोड में कुछ दिक्कत है। एक function।
एक्शन यहाँ से हटाएंगे। कि आईडी से करते हैं। फंक्शन ऊपर ओके। यहाँ पे हाई आ गया, मेरा फंक्शन क्या हो गया, कॉल हो गया है। ठीक है, सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी, मे बी आईडी के कारण जो हमारा ऑन सबमिट है वो ई को गेट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, सो प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो फॉर्म का बिहेवियर रहता है वो क्या होता है, सबमिट होने का रहता है। जैसे ही आप बटन पे क्लिक करोगे वो किसी ना किसी यूआरएल पे जाके सबमिट हो जाएगा, बट प्रिवेंट डिफॉल्ट से हम क्या करते हैं, उस फॉर्म को सबमिट होने से रोकते हैं। अब अगर हमने उस फॉर्म को सबमिट होने से रोक लिया है तो फिर हम उस पर वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे, इनपुट में एक फील्ड दो, आईडी दो, आईडी नमन आ गया यहाँ पे। यस सर। yes, sir. सो जो भी मैंने इनपुट में दिया था वो यहाँ पे मुझे गेट हो गया। ठीक है, अब मैं उसी तरीके से अगर लूँ एज, एक आईडी दूँ,
show error dot inner HTML. एज की वैल्यू ब्लैंक नहीं होनी चाहिए. So let's run this code. यहाँ पे नल आया, ठीक है. एज कांट बी ब्लैंक आ गया. Yes. अब इसे हमें क्या करना है, कंडीशन के अंदर रखना है. सो इफ एज ये आ गया, एज कांट बी ब्लैंक. Yes, sir. अब यहाँ पे मैं एज देता हूँ 25 और 23. यहाँ पे नेम देता हूँ राहुल आ गया, एज गई होगी. एक सेकेंड. एज डॉट वैल्यू और यहाँ पे मैंने आईडी नहीं की है. एज डॉट वैल्यू में क्या आ रहा है पहले वो देखते हैं. अगर मैं यहाँ पे एम्प्टी डालूंगा तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है. एज कांट भी ब्लैंक आ गया. अब Yes. यहाँ पे जब मैं एज दूंगा सो एज कांट भी ब्लैंक नहीं आएगा एंड 34 और राहुल हमारा दोनों प्रिंट हो जाएगा. सो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर वैलिडेशंस लगाते हैं एंड उन्हें शो करते हैं. Yes. अब मैं ये फॉर्म में एज नहीं दूंगा. ये आ गया मेरा वैलिडेशन, एज कैन नॉट बी ब्लैंक. एक और कंडीशन लगाते हैं जैसे फॉर्म सबमिट के लिए रहेगा. एल्स सो अगर यूजर ने मेरे एज डाल दिए सो मुझे ये मैसेज नहीं दिखाना है. राहुल एज है 24. ये मैसेज अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है. जैसे ही आप एज को करोगे कम एज कांट बी ब्लैंक आ गया. अगर आप Yes, एज sir. डाल के सबमिट करोगे सो मैसेज हट जाएगा. तो ये होता है हमारे पर्टिकुलर फॉर्म के वैलिडेशन जो कि हम ऑन सबमिट एक्शन के ऊपर परफॉर्म करते हैं एंड ई डोंट प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड से
हम फॉर्म का जो डिफॉल्ट बिहेवियर रहता है सबमिट होने का, उसको स्टॉप करके वैलिडेशंस को चेक करते हैं। जैसे ही सारे वैलिडेशंस रन हो जाते हैं, सो हम उस फॉर्म को सबमिट कर देते हैं हमारे सर्वर के ऊपर। Yes. सो इसमें कोई डाउट है या कोई नो क्वेश्चन? नो सर। ओके, सो सभी को ये फॉर्म क्रिएट करना है। सो आपका टास्क यही है कि फॉर्म क्रिएट करो जिसमें मल्टीपल फील्ड्स रहेगी और उन सभी के ऊपर वैलिडेशंस परफॉर्म करो। Okay, sir. ओके सर। ओके, सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस, इसमें कोई डाउट है? No, sir. नो सर। ओके फाइन। सो हैव अ गुड डे। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. मैं फिनिश। Okay.